There was a massive ruckus in the Delhi Assembly as the three-day session under the new government began. Aam Aadmi Party MLAs, led by leader of the opposition Atishi, protested on the floor of the House, accusing the BJP of disrespecting Dalits and Sikhs by removing pictures of Baba Saheb Ambedkar and Bhagat Singh from the Chief Minister's office. Now, the House was adjourned as Aam Aadmi Party continued to protest despite a newly appointed Speaker, Vijendra Gupta, asking them to calm down and remain seated. जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेके सदन तक जरूर करेंगे। रेखा गुप्ता जी जो सीएम बनी है, उनके पास गए थे। उनके जो ऑफिस का पूरा माहौल चेंज है, जहां पर बाबा साहब की फोटो लगी थी और बाबा साहब की फोटो के साथ साथ भगत सिंह जी की भी फोटो लगी थी, वो हटी थी। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। या तो हम कहते हैं कि मोदी जी की भी फोटो लगे, द्रौपदी जी की भी लगे, लेकिन बाबा साहब जी की फोटो और भगत सिंह जी की जो फोटो लगी वो हटनी नहीं चाहिए थी, वो कहीं लगनी चाहिए थी। तो उसकी बात हमने सदन में भी रखी कि ये, और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट में शाह जी ने बोला था कि अम्बेडकर इन लोगों ने फैशन बना दिया है। तो ये भी एक पहले से ही दर्शाता था कि ये बाबा साहब को और दलित समाज को मानते नहीं है, दलित विरोधी हैं। और आज इन्होंने ये भी दिखा दिया कि ये सिख विरोधी भी है। एक और कहना चाहता हूं आपदा पार्टी वालों से, सारे विपक्ष के लोगों से, कि आप दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में, अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे। कि आपदा पार्टी वाले ये केवल आपदा फैलाने का ही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली में हमारे सारे मैनिफेस्टो के कामों को पूरा करें। ये जो बार बार आउट ऑफ सिलेबस बात करते हैं, तो इससे दिल्ली का भला नहीं होने वाला है। आप बेकार में ऐसे माहौल को पैदा करना, हाउस को डिस्टर्ब करना, सीएम के ऑफिस में घुस जाना, वहां पर पर्चे लेकर जाना, पहली मीटिंग में ये सारा शोभा नहीं देता। कैमरा घुमाइए, लगे हुए ना चित्र, दोनों चित्र लगे हुए, फिर किस बात का हल्ला है? प्रश्न ये है कि आप राजनीति अगर कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये सर्वथा निंदनीय है। बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप कुछ समय दिया जा रहा था, आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार, निंदनीय व्यवहार रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा सभी सदस्यों को कि वो अपनी सदन की गरिमा को बना के रखें। Today is day 1 in the house and those people are talking about Dr. Bhimrao Ambedkar ji. Delhi Assembly used to be most august house in the country and the best debating forum in legislative all over the country. Since last 11 years, जिन लोगों ने बाबा साहब के सपनों को तार तार कर दिया हो, मेंबर्स को क्वेश्चन पूछने का हक ना दिया हो, प्राइवेट मेंबर डे खत्म कर दिया हो, कुछ नहीं है। इनका केवल डर है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर इनका भ्रष्टाचार उजागर होगा। My colleague Kritika continues to be with us. Kritika, first day of the Delhi Assembly under Rekha Gupta, and first day itself it saw several fireworks, from demanding 2,500 rupees for the women as per the scheme announced by the BJP during the campaigns, to now demanding the pictures of Bhagat Singh and Baba Saheb Ambedkar be put up over there. What exactly panned out today, and tomorrow also are we expecting Aam Aadmi Party to take up these matters once again?
Well, Samir, definitely. Today, in fact, it started with the former Chief Minister Atishi conducting a flash protest in front of Rekha Gupta's, the current Chief Minister of Delhi, in front of her offices regarding the disbursal of the 205,000 rupee cash transfer promise to Delhi women that was done by the BJP during elections. Now, this is something that the Aam Aadmi Party has been speaking of since the new, legislators have been elected. They've been saying that this should have been something that should have been passed in the first cabinet meeting itself. However, since only Ayushman Bharat had a mention in the first cabinet meeting, we've seen pick up the ante from there. They already have directions to be a strong opposition in the party. So even the issue of changing of portraits, changing of their positioning was also raised, which was later, however, reprimanded by the speaker and by the BJP as well. We're seeing that how Delhi BJP is also getting active. They're releasing pictures and clarifying how all ministers and in fact the Chief Minister has pictures of Dr. Ambedkar as well as of Bhagat Singh and the Prime Minister and President and Mahatma Gandhi in all of these offices. So of course a lot of back and forth here tomorrow as well. We expect this to pick up pace because the CAG reports are expected to be tabled right after the address of the Delhi governor. Now BJP is already saying that the only reason why the Aam Aadmi Party is creating ruckus, in fact, on the first day of the Legislative Assembly is solely because to divert attention from the CAG reports, which according to them will unveil the financial management and the corruption charges that have been levelled by Bharatiya Janata Party since the election campaigning had in fact begun. Multiple facets there. There are reports pending on the amount spent on the renovation of former Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. There are reports on the expenditure done on hospitals and education, schools as well, which both the Congress and the BJP have alleged are inadequate and the reason why a lot of projects were in fact delayed as well. There is the calculation of the losses running in thousands of crores as far as the liquor-linked excise policy regulations are also concerned. So definitely tomorrow as well we are expecting a stormy session, especially because Delhi governor will also be addressing, remember, even during election season, and in fact when he was accepting the resignation of Atishi as well, he had stated that the Aam Aadmi Party have failed Delhi people as far as civic amenities are concerned and as far as the rejuvenation of Yamuna is concerned. So definitely even tomorrow we are expecting fireworks in the assembly session. Over to you.